सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन पूरे उत्तर भारत में तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पैर पसार रही हैं। धीरे धीरे जनमानस में भगवान बुद्ध का दर्शन और उनकी शिक्षाएं जा रही हैं। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुजन आंदोलन में बहुजन महानायकों की जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तथागत भगवान बुद्ध के बाद जितने भी संत गुरु महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, सबके बारे में 85% समाज पढ़ रहा है और उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनकी शिक्षाएं घर घर पहुंच रही हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे उत्तर भारत में हर गांव में आजकल छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे आयोजन, गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ और बुद्ध कथाओं के माध्यम से पूरे भारत में जगह जगह ये प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध का हो रहा है। अभी एक बहुत ही दुखद घटना मेरे सामने आई फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में एक जगह है कंपिल, वहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी प्रतिवर्ष बुद्ध कथा का आयोजन करते हैं। हर वर्ष कथाएं पूरे भारत में, उत्तर भारत में हजारों की संख्या में होती हैं। जहाँ जहाँ बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वहाँ हर जगह बुद्ध कथाएं हो रही हैं और कथावाचक आते हैं, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन की कथाएं करके लोगों को जागरूक करते हैं और जनमानस में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। अभी फर्रुखाबाद से बहुत ही दुखद खबर आई कंपिल से कि वहाँ बुद्ध कथा चल रही थी। रात में कुछ शरारती लोग आए, अराजक तत्व आए, गुंडे आए और उन्होंने फायरें की, अपने लाइसेंसी हथियार से या देशी हथियारों से फायरें की और फायरें करके पूरी पंडाल को तोड़ दिया। महापुरुषों की फ़ोटो फाड़ दिए, भगवान बुद्ध बाबा साहब के पोस्टर फाड़ दिए और फाड़ करके पूरा तहस नहस करके चले गए। अगले दिन जब FIR का वक्त आया तो स्थानीय लोगों ने FIR दर्ज कराई और जब FIR में नाम देखे गए तो वो कोई ठाकुर ब्राह्मण बनियों के नहीं थे, वो नाम बहुजन समाज के लोगों के ही थे, जिन्हें उत्तर भारत में यादव नाम से, यादव जाति से संबोधित किया जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन मैत्री कैसे भी हो और हम लोग उस मनुवाद से मुकाबला करें, सारे लोग मिलकर के चलें। लेकिन फिर भी कुछ लोग जातिवादी, मनुवादी लोग हमारे बीच में गद्दार होने का काम कर रहे हैं। सोचिए, बुद्ध कथा में यादव समाज के लोगों ने जाकर के तांडव किया, पंडाल तोड़ दी, फाड़ दी और हमला कर दिया और उन्हें धमकियां दी कि आगे ये कथा ना कराएं। मैं पूछ रहा हूं, जब माननीय अखिलेश यादव जी का घर धुलाया गया था तो कोई सिंगल यादव बाबा योगी आदित्यनाथ से पूछने नहीं गया क्या आपने हमारे यादव समाज का अपमान कर दिया। जाने कितने यादवों को गोलियां मार दी गई पुलिस के द्वारा। मेरे हिसाब से लगभग 1000 यादव होंगे। उत्तर प्रदेश की अकेली मैं घटना बता रहा हूं, जिनकी जमीनें छीन ली गई, जिनके भट्टे गिरा दिए गए, जिनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, जिनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन यादव समाज में रोष नहीं आया कि वो लोग उनके सामने खड़े हो जाते, अपने कट्टे चलाते, बंदूक चलाते। तथागत भगवान बुद्ध की पंडाल में, बुद्ध कथा में पहुंचकर उन्होंने जो तांडव किया है, ये बहुजन मैत्री के बहुत खिलाफ है। ये आत्मचिंतन का विषय है। पूरे भारत में हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध का दर्शन सबका है, बाबा साहब का आंदोलन सबका है, लेकिन जब बहुजन ही बहुजन का नुकसान करेगा तो बहुत अशोभनीय बात होगी, बहुत दुखद बात होगी। वैसे भी जहां तांडव करने वाले ऊंची जाति अपने आप को कहने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ ये OBC वाले ही ऊंची जाति वालों का पूरा काम करते हैं, वही जुर्म, वही अत्याचार करते हैं जो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध है, बहुजन मैत्री आंदोलन के विरुद्ध है। ये बहुत ही जघन्य घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। FIR दर्ज हो गई है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो लोग इन लोगों को गिरफ्तार करें, जेल भेजें और बुद्ध कथा को आगे कराएं, सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारत में न बाबा साहब अंबेडकर का प्रचार रुकवा सकता है, न भगवान बुद्ध की कथा रुकवा सकता है। ये किसी को अधिकार नहीं है। अब तक जितनी भी पंडालें तोड़ी गईं, बुद्ध कथाओं के जितने आयोजन हुए पूरे उत्तर प्रदेश भारत में,
जहां जहां भी तांडव हुआ वहां अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले ठाकुर ब्राह्मणों का तांडव था। चाहे वो कन्नौज की घटना हो, कानपुर की घटना हो, हरदोई की घटना हो और इटावा की घटना हो, मैनपुरी की घटना हो, लेकिन पहली बार बहुजनों ने बहुजनों पर हमला किया है। अर्थात जो अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग कथा करा रहे थे उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं, वो हमारा ही व्यक्ति था जिसे हम यादव समाज के नाम से जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश। उन्होंने ही ऐसा कुचक्र करके, कुकर्म करके पूरे यादव समाज को लज्जित किया है। मैं चाहता हूं कि वो लोग या तो भाजपा आरएसएस के द्वारा भेजे गए हो सकते हैं, या तो वो लोग ईर्षा द्वेष नफरत से अपने आप को ऊंचा मानते हैं और बुद्ध कथा करने वालों को नीचा मानते हैं। उनकी भावनाएं प्रदर्शित हुई हैं, या उनके मन में सामंतवाद है, गुंडई है, वो लोग गुंडागर्दी करना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है। और अगर गुंडागर्दी करनी है तो उनसे लड़ो ना, जो लोग वाकई आपका अपमान कर रहे हैं। बुद्ध कथा में जाकर के गुंडागर्दी करने से क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन करता हूं, बहुजन मैत्री होगी तो आपको ही फायदा होगा, और अगर बहुजन अलग अलग बटेगा तो तुम्हारे दुश्मनों को फायदा होगा। इसलिए हे बहुजन समाज के दुश्मनों, अपने ही गद्दारों, होश में आओ और आपस में मैत्री बनाओ। आपस में सब भाई भाई का नाम देकर एक दूसरे को जोड़ो, आपस में नफरत मत फैलाओ। और अगर ऐसा करना है तो उनसे लड़ो ना जिन लोगों ने तुम्हारी जमीनें जोत रखी हैं। तुम तो शासक थे यहाँ के, आज मजदूर बना दिए गए हो। उनसे आप लड़ते नहीं हो, उनसे लड़ते हो जो निरीह प्राणी। संविधान पर खतरे की बात आए तो शेड्यूल कास्ट के लोग हाथ में डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। हक अधिकारों की बात आए तो वो लोग लड़ लेते हैं। और आप अपने आप को अगर बलगरे बनते हो, बलवान बनते हो कि 40 विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी का व्यक्ति प्रोफेसर नहीं है, कहां आपकी बहादुरी चली गई? एक भी राज्यपाल ओबीसी नहीं है, कहां आपकी बहादुरी चली गई? भारत सरकार में एक भी प्रमुख सचिव ओबीसी का नहीं है, कहां आपकी बहादुरी चली गई? जहां आपको बहादुरी दिखानी चाहिए वहां आप नहीं दिखाते हैं। अपने ही भाई को, अपने जैसे ही व्यक्ति के साथ अत्याचार करके आप अपनी औकात दिखाते हैं कि आपको कुछ मिल गया है, तो आपका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए इन चीज़ों से बाज आइए। आप जिस पंडाल को तोड़ रहे हो वो बुद्ध की पंडाल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पंडाल है। आप अन्य बहुत सारी पंडालें जिंदगी भर लगाते रहिएगा, तब भी श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकते हो। ब्राह्मण व्यवस्था में चौथे पांचवें स्थान पर ही नंबर आएगा, आप शूद्र ही कहलाए जाओगे। एक ही आंदोलन है बुद्ध का और बाबा साहब का जो आपको सबसे ऊपर रख सकता है और आपकी उन्नति देख सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। और वो लोग जो आपसे सदियों से नफरत करते रहे, उनकी संस्कृति को आप ढो रहे हो, उनके विचारों को आप ढो रहे हो। आज नहीं कल आप जब बुद्ध को जानोगे, बाबा साहब को जानोगे, तो आप अपने किए गए कुकर्मों पर आपको खुद शर्म आएगी कि मेरे द्वारा जो कुकर्म किए गए उसके लिए आप खुद शर्मिंदा होगे। इसलिए आज नहीं कल हम लोगों का आंदोलन आपके घरों में पहुंचेगा और आपको ये एहसास कराएंगे कि असली दोस्त हम लोग आपके हैं। अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट सोच के ही लोग आपके असली दोस्त हैं, और जिनकी आप गुलामी करते रहे वो कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा दुश्मन थे और आज भी हैं। आप हमसे लड़ सकते हो, अंबेडकरवाद भगवान बुद्ध के अनुयायियों से लड़ सकते हो। अगर हिम्मत है उनसे लड़ो जिन्होंने आपको शूद्र बना के रखा है। आओ, ये विचारधारा की लड़ाई है। आज भी मैं अपने दिल के और मन के दरवाजे खोल करके स्वागत करता हूं। अपमान झेल करके भी मैं स्वागत करता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और जो असली लड़ाई है उनसे लड़ने का काम करते हैं। वैचारिक तौर से ओबीसी एससी का भाई है, एससी ओबीसी का भाई है, और जिनके तलवे आप चाट रहे हो उन्होंने आपको कभी भाई नहीं माना, मनुष्य भी नहीं माना। जब भी उन्हें मौका लगा तब आपका अपमान किया है। इसलिए भाई भाई कब तक लड़ोगे? और अगर लड़ोगे, जातियों के चाहे जितने बड़े तुम किले बना लेना, मनुवाद के सामने ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए आज भी मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, जातियों के किले बनाना बंद करो। और जाति का मतलब होता है जन्म लेना। जाति ऊंची नीची नहीं होती।
पूरी दुनिया में कहीं जाति ऊंची नीची नहीं है, सिर्फ भारत में ब्राह्मणों का यह षड्यंत्र है जिसमें आप लोग फंसे हुए हो। आओ, मानवता के मार्ग में आओ और हम सब लोग मिलकर के एक बार फिर बहुजनों का भारत बनाते हैं, पुराने शासकों को इस देश पर आसीन करते हैं और जो असली दुश्मन हैं उनसे हम लड़ने का काम करते हैं। आप इसलिए बुद्ध कथा, अंबेडकर पांडाल को तोड़ने गए क्योंकि आपको दोस्त दुश्मन की जानकारी नहीं है। जिस दिन आपको दोस्त दुश्मन की जानकारी हो जाएगी, आप अपने कुकृत्य पर पछतावा करोगे, मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं। आओ हम सब लोग मिलकर बहुजन मैत्री करते हैं और देश को बचाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि FIR दर्ज हो गई है, जो लोग मुलजिम हैं, जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, उनको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर ये हमला करने के लिए तैयार होंगे, इसलिए इनको जेल भेजा जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए।